चाहे 25 का विधानसभा का ही चर्चा कर ले। कारण है बीजेपी के अंदर खाने में जो एक बड़ा मझधार है। मझधार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई फाड़ में, कई दलों में बीजेपी जो है वो अंदर ही अंदर टूटी है। बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर से एक बार बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा? क्या 2024 की बेतरनी जो है उसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही तैर कर पार करना होगा? क्या बिहार के पास बीजेपी में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो यहां पर वोट ला सके, वोट दिलवा सके, सीटें जितवा सके? बिहार भाजपा कमजोर है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के पास कोई इस तरह का चेहरा नहीं है, ना तो उस तरह का संगठन है बिहार में, और ना ही तो बिहार में उतना बड़ा जनाधार है कि बीजेपी अपने बूते पर यहां पर विधानसभा चुनाव जीतकर अपना मुख्यमंत्री बना ले। अब इन बातों को मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का तर्क रखूंगा। लेकिन आज तक के अगर बीजेपी के इतिहास को देखें, साल 2005 में बीजेपी सत्ता में आती है, छोटे भाई के रूप में आती है, और छोटे भाई के रूप में ही बीजेपी को बिहार से बाहर निकाल दिया जाता है, बिहार की सत्ता से। नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को यह बात बता देते हैं, जता देते हैं कि बिहार में बीजेपी की वही होगा बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार चाहेंगे। इसके पीछे का कारण समझना बेहद जरूरी है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव महज 8 महीने की दूरी पर है और 2025 का विधानसभा चुनाव 2 साल के बाद आप कह सकते हैं बिहार में होने जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति तय कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल जो है, परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। वो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर से एक बार बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा? क्या 2024 की बेतरनी जो है उसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही तैर कर पार करना होगा? क्या बिहार के पास बीजेपी में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो यहां पर वोट ला सके, वोट दिलवा सके, सीटें जितवा सके? चाहे 25 का विधानसभा का ही चर्चा कर ले। कारण है बीजेपी के अंदर खाने में जो एक बड़ा मझधार है। मझधार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई फाड़ में, कई दलों में बीजेपी जो है वो अंदर ही अंदर टूटी हुई है। अंदरूनी कलह इतनी बड़ी है बीजेपी में कि एक नेता दूसरे नेता को देखना पसंद नहीं करते। कैमरे पर वो हंसते हुए दिखेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर खाने में वे नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। अब बिहार बीजेपी के संदर्भ में 4 गुट की चर्चा की जाती है, और आज से नहीं, सम्राट चौधरी जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने उस दिन से बिहार में 4 गुट की चर्चा होती है। उसके पहले 3 गुट थे। पहला गुट तो सम्राट चौधरी का ही है, मैंने नाम रख दिया। दूसरा गुट जो है, यानी दूसरा जो एक खेमा है बीजेपी का, वो सुशील कुमार मोदी के साथ है, मतलब सुशील कुमार मोदी का एक खेमा है। तीसरा नित्यानंद राय, जी हां, यादवों का सबसे बड़ा चेहरा बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय का तीसरा गुट है। और चौथे गुट की बात करें तो बिहार बीजेपी में जो चौथा गुट है वो विजय कुमार सिन्हा का है। नेता विपक्षी दल है, विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, भूमिहार चेहरा है, लखीसराय के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये 4 गुट के आपसी कलह के चलते, आपसी तनाव के चलते, तकरार के चलते बीजेपी आज बिहार में शायद कमजोर पड़ चुकी है, और नीतीश कुमार इसे हमेशा इसका आकलन रखें अपने पास। यही कारण था कि बीजेपी के एक गुट को अपने साथ मिलाकर दूसरे गुट को कमजोर करते रहे। सम्राट चौधरी से हम शुरू करेंगे। सम्राट चौधरी मौजूदा समय में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माना जाता रहा है कि लवकुश समीकरण को साधने के लिए शीर्ष नेताओं ने सम्राट की गेट खोली है। कुशवाहा समाज से आने वाले इस चेहरे के साथ भाजपा बिहार विधानसभा 2025 को साधने में लगी है। साथ ही अगले लोकसभा चुनाव में सम्राट के सहारे जदयू के ठेठ वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भी जारी रहेगी। भाजपा ने सम्राट जैसे इंपोर्टेंट नेता को प्रदेश की सबसे शीर्ष कुर्सी थमा दी। सम्राट कुर्सी संभालने के बाद अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। वैसे ये बांका, खगड़िया, मुंगेर, ये जो एक इलाका है, वहां पर सम्राट चौधरी का अपना वर्चस्व है। कारण इनके पिता शक्ति चौधरी रहे, बिहार सरकार में कई दफा विधायक बने, मंत्री बने, तो वहां पर इनका एक अपना वोट बैंक है। लेकिन जो खबरें आई, जिस दिन सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया कि जिस जाति का सीएम हटेगा उसी जाति का सीएम बनेगा, मतलब
कुर्मी जाति से आते हैं नीतीश कुमार, और जब वो सीएम गद्दी से हटेंगे तो कोई कोयरी या कुर्मी ही बनेगा सीएम, चूंकि सम्राट चौधरी खुद कोयरी जाति से आते हैं। उस दिन से विजय कुमार सिन्हा की आंखों में गड़ गए सम्राट चौधरी, ये खबरें आई। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी को सबसे अधिक जो बताया जाता है, बीजेपी के लोग ही ये बात पे चर्चा करते हैं कि सुशील कुमार मोदी को सबसे अधिक बिहार में बीजेपी में अगर किसी से दिक्कत है तो वो नित्यानंद राय और उसके बाद सम्राट चौधरी। तो ये तो गुणागणित सम्राट चौधरी का हुआ। कुर्मी कोयरी वोट की सनमारी के लिए बीजेपी ने उन्हें, तो इंपोर्टेंट नेता है। लेकिन एक बात यह भी है कि संघ में संघी नहीं है, संघ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन संघ के कई शीर्ष पदाधिकारी नेताओं से इनकी अच्छी बनती है। दूसरा नाम सुशील कुमार मोदी, एक छत्र राज उनका बिहार बीजेपी पर रहा। जी हाँ, एक छत्र राज। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पीएम मोदी की टीम से बाहर माने जाते हैं। मोदी काल में इन्हें बिहार की राजनीति से दरकिनार किया गया, उन्हें राज्यसभा भेजकर मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, लेकिन पार्टी के अंदर अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। वे अब भी सम्राट के बाद दूसरे बड़े नेता की हैसियत रखते हैं। सुशील कुमार मोदी को पार्टी में काफी पकड़ है, विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच काफी स्पेस बनाए हुए हैं। वैसे जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो सुशील कुमार मोदी के पास बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन बिहार बीजेपी में इनसे ज्यादा डेटा वाला नेता, इनसे अधिक जानकारी वाला नेता शायद कोई नहीं है। और यही कारण है कि सुशील कुमार मोदी का एक अपना गुट है, उनके एक अपने समर्थक हैं। उसमें कुछ नाम मैं रख देता हूं, चाहे मंगल पांडे हो, नंदकिशोर यादव हो, प्रेम कुमार हो, वो सारे नेता जो नीतीश कुमार के लॉबी के रहे, नीतीश कुमार को फेवर करने वाले नेता रहे, वे सभी के चहिता आज भी सुशील कुमार मोदी ही बने हुए हैं। अब तीसरा नेता यादव चेहरा नित्यानंद राय की बात कर लें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान गृह राज्य मंत्री, बीजेपी ने यादव वोट बैंक को साधने के लिए इन्हें चेहरा बनाया था। कुछ हद तक वे इसमें कामयाब भी हुए। हालांकि पार्टी के अंदर अपनी घटती ताकत देखकर ये थोड़े आजकल सोच में जरूर पड़े हुए हैं और दिल्ली में इनका काफी पकड़ है, तो क्षेत्र में जबरदस्त मौजूदगी भी रहती है, गरीब गुरबों तक इनकी पहुंच भी है। लेकिन इन सब के बावजूद सुशील कुमार मोदी को नहीं सुहाते हैं। और आपको याद होगा आरा का वो कार्यक्रम जिसमें नीतीश मिश्रा से एक खटपट भी हुआ था। कई तरह के प्रकरण बिहार में देखने को मिले हैं नित्यानंद राय को लेकर। चौथा नाम पर जिक्र कर लेते हैं विजय कुमार सिन्हा, भूमिहार नेता, लखीसराय से आते हैं, ललन सिंह को टक्कर देने चाहते हैं। लेकिन इनका भी एक कह सकते हैं कि तकरार वाली स्थिति जो है वो बिहार के अलग अलग नेताओं से बीजेपी के रहा है। पूर्व स्पीकर और अभिनेता विरोधी दल हैं, इनकी गुटबाजी सतह पर दिख जाती है। लखीसराय से सटे जिले में विजय कुमार सिन्हा का अपना प्रभाव है, हालांकि इनके विरोधी ललन सिंह और अनंत सिंह जैसे दिग्गज नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा से पहले सम्राट चौधरी कह चुके थे कि जिस समाज का सीएम हटेगा उसी समाज का अगला सीएम बनेगा। उनका इशारा नीतीश कुमार के कुर्मी समाज की ओर था, जिसे वे खुद भी बताते हैं। तो इसके बाद से ही गुटबाजी जो है वो शुरू हो गई और कुल मिला जुलाकर आप समझिए कि बिहार बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार बीजेपी में गुटबाजी के सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि सभी अपने स्वार्थ हित में बटे हुए हैं, सभी को अपनी अपनी आकांक्षा है। हालांकि सभी गुट एक गुट के आगे फीका है, वह है पीएम नरेंद्र मोदी का गुट। बिहार में कुर्सी और पद के लिए गुटबाजी तो जरूरी है, लेकिन शीर्ष नेताओं के सामने सब चुप हो जाते हैं। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके गुणागणित को देखते हुए एक बार फिर से मौजूदा बिहार बीजेपी की स्थिति को अगर आप आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरा पर ही जो बेहतरनी है लोकसभा का, बिहार के 40 लोकसभा सीटों का, वो पार किया जा सकता है। क्योंकि ये नेता जो है बिहार में, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, सुशील कुमार मोदी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो, इनमें नहीं बनता है। ये बात सतह पर आई है, कई बार आई है, कैमरे पर हाथ मिलाते हैं, लेकिन अंदर खाने में विरोध जरूर रहता है। तो हालांकि 2025 का विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, इसलिए बीजेपी को अपना नेतृत्व जो है वो तय करना होगा कि कौन होगा बिहार बीजेपी का चेहरा 2025 में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।